अब मेरे पिता को छटपटाते हुए 15 मिनट में जान गई है और 15 मिनट में किसी एक स्टाफ ने आके देखा तक नहीं सर, एक स्टाफ ने देखा नहीं सर। मैं न्याय चाहती हूँ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। अयोध्या में इंजेक्शन के ओवरडोज से हुई मौत ने अस्पताल प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बुजुर्ग की मौत पर पीड़ित परिवार ने स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। परिजनों का कहना है कि वो अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचा कर रहेंगे और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक शव नहीं उठाएंगे। पूरा मामला अयोध्या के दर्शन नगर में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज का है, जहां 76 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि उनके पिता के इलाज में लापरवाही नहीं बल्कि अपराध हुआ और इसकी कीमत उन्हें अपने पिता की जान देकर चुकानी पड़ी है। मामले को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने किसी तरह से परिजनों को शांत कराया, लेकिन इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल लगा दिए हैं। जानकारी के अनुसार मृतक नरेंद्र बहादुर सिंह बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के रजौरा गांव के निवासी थे। गुरुवार को फेफड़ों की बीमारी और हाई बीपी शुगर की शिकायत के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और शुक्रवार शाम लगभग 5 बजे उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों का कहना है कि उस इंजेक्शन की दूसरी डोज 10 घंटे बाद दी जानी थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने दूसरी डोज महज 15 मिनट के बाद ही लगा दी। परिजनों ने कहा कि इंजेक्शन के ओवरडोज होने की वजह से ही उनके पिता की मौत हो गई। मैं न्याय चाहती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ खुद से नहीं हुई है, क्योंकि इन लोगों ने जो है जानबूझ के ड्रिप इतना फास्ट चढ़ा दिया जो कि 10 घंटे का जो है टाइमिंग होती है और इन्होंने 15 मिनट में चढ़ाया और 15 मिनट चढ़ाया तो इनकी पल्स बीपी सब बढ़ने लगी। मेरे बेटे ने जो है सारे स्टाफ को कॉल किया और एक स्टाफ यहाँ देखने तक नहीं आया। सामने के ड्यूटी रूम से भी कोई स्टाफ उठ के नहीं आया। उन्होंने कहा उनसे कॉल कर लो, उन्होंने कहा उनसे कॉल कर लो और फिर रोज चिल्ला रहा था, छटपटा रहा था। उसने खुद CPR दिया, लेकिन एक स्टाफ ने यहाँ से उठ के यहाँ तक देखने तक नहीं आई। सर मुझे न्याय चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। न्याय के सिवा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पिता को खुद जानबूझ के इन लोगों ने जो मार दिया है और ऐसे तो तमाम लोगों को इन लोगों ने डेथ कर दिया होगा जैसे मेरे पिता को किया। मैं नहीं चाहती हूँ। जगह ये राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या। तो बात में आरोप आपको क्या है? आरोप यही है कि मतलब मारा गया है? हाँ आरोप बिल्कुल सर, क्योंकि 10 घंटे की दवा अगर 15 मिनट में चढ़ाई जा रही है और पेशेंट जो है हालत सीरियस है तो डॉक्टर को तो आना चाहिए ना, और सर डॉक्टर नहीं आ रहा है। पूरा स्टाफ एक लोग नहीं आ रहा है। और पहली बात जो दवा चढ़ाई गई उसको एक जो है क्या कहते वार्ड बॉय के द्वारा, बताइए सारे स्टाफ जो बैठे हैं वार्ड बॉय यहाँ ड्रिप चढ़ाता है कि वार्ड बॉय चद्दर और बेडशीट ये सब कंप्लीट करता है। बताइए सर, आप बताइए। अब मेरे पिता को छटपटाते हुए 15 मिनट में जान गई है और 15 मिनट में किसी एक स्टाफ ने आके देखा तक नहीं सर, एक स्टाफ ने देखा नहीं सर। मैं न्याय चाहती हूँ। मेरे पिता की डेथ हुई है, इसके लिए मुझे न्याय चाहिए। अगर ये खुद से इनकी जान गई होती मैं इस पर उसको मान लेती कि इनकी जान चली गई, इनकी जिंदगी अभी तक थी, पर इन्होंने चटपटाया कि अपना दम तोड़ा है। सर मुझे न्याय चाहिए, न्याय के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ न्याय चाहिए। इस मामले को लेकर मृतक के दामाद ने कहा कि अस्पताल स्टाफ ने मेरे ससुर की हालत को क्रिटिकल बताकर उन्हें रेड जोन में रखा। उन्होंने अस्पताल स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो इंजेक्शन 10 घंटे बाद देनी थी वो महज कुछ मिनटों में दे दी गई और परिजनों के बुलाने के बावजूद कोई भी अस्पताल का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। मैं 29 तारीख को शाम को दर्शन नगर अपने मरीज नरेंद्र बहादुर सिंह हमारे ससुर जी हैं, उनको मैं लेके गया और वहाँ पे मेरे पेशेंट को पहले रेड जोन में रखा गया, इमरजेंसी वार्ड में क्रिटिकल हालत बता के उनको रात भर रखा गया। बाकी जांचें कराई गई और CT स्कैन वगैरह कराने के बाद उनको नॉर्मल वार्ड में भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर प्रियंका द्वारा वहाँ के उनको नॉरेड इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया गया और NS के बोतल में उसको डाल के और उसको पल्स धीमी बता के BP धीमा बता के उनको चढ़ाया गया और फिर उसके बाद उसको निकाल के रख दिया गया उस वार्ड में। और फिर शाम को करीब 4 बजे मेरे मरीज को फिर से जो है BP कम बता के
उनको फिर से जो है वो नॉरेट का इंजेक्शन फिर से उनको चढ़ा दिया गया, जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि 10 घंटे में वो चढ़ना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और उसको उन्होंने केवल 15 मिनट में ही उसको पूरा का पूरा बोतल चढ़ा दिया गया, और वो भी स्टाफ नर्स वहाँ से उठी नहीं और वार्ड बॉय के द्वारा उसको चढ़वा दिया गया। जबकि ये जो इंजेक्शन है वो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही उसको चढ़ना चाहिए, और इतना घोर लापरवाही से हमारे मरीज के साथ ऐसा कार्य किया गया। और 15 मिनट के अंदर ही, चढ़ने के उपरांत 15 मिनट के अंदर ही मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। वो तड़प के मर गए, और वहाँ पे मेरे जो तीमारदार थे वो बुलाते रह गए डॉक्टर को, नर्स को, लेकिन कोई, सब मोबाइल देख रहे थे, कोई वहाँ तक आने की जहमत तक नहीं उठाई। और CPR भी खुद लड़के ने ही दिया, और वहाँ पे एक डॉक्टर के, मतलब जूनियर डॉक्टर के अलावा कोई भी वहाँ पे आया नहीं। हंगामा बढ़ता और मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा ने तत्काल प्रभाव से वार्ड बॉय अखिलेश और संबंधित स्टाफ को निलंबित करने की बात कही। साथ ही मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमको ये जानकारी में शाम को मिली, ये पेशेंट मैंने सुबह खुद भी देखा था। मैंने पेशेंट में, हमारा रूटीन राउंड होता है इमरजेंसी का, उसमें मैंने देखा था पेशेंट स्टेबल था, और उसको जो है CT स्कैन का ऑर्डर मिला था और कुछ दवाइयाँ लिखने का मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्डर मिले थे। उस क्रम में फिर मैंने कहा था CT स्कैन हो जाए, फिर देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक का तो मामला नहीं। फिर मुझे अभी सूचना मिली तो मैं भी आया, तो अभी मैंने जो पाया है कि जो जैसा उनके परिजनों का ये है कि इंजेक्शन नॉरेडलिन जो फास्ट चल गया 15 मिनट में, है ना। तो उस पर हम लोग ने अब फाइल में, चूँकि पहले तो कहा नॉरेडलिन का ऑर्डर ही नहीं था, लेकिन ये सामने फाइल लिखी, फाइल में ऑर्डर पड़ा था नॉरेड का, हालांकि उसका जो ड्रॉप्स था उसके हिसाब से कई घंटों में चढ़ना चाहिए। अब इसमें हम लोग CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं, इसमें अगर गलती हुई है, अगर जैसा है कि वार्ड बॉय ने लगाया, तो उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर देंगे। और इसी क्रम में एक कमेटी गठित कर रहे हैं CMS सर के अधीन, डॉक्टर AK सिंह के अधीन, 3 सदस्य, जो कि 24 घंटे के अंदर ये फाइनल रिपोर्ट देगी कि इनमें क्या लापरवाही हुई, अगर हुई तो सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने CM योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाने की ठान ली है। उनका साफ कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री से उन्हें न्याय का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे अपने पिता के शव को नहीं ले जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। यह घटना न सिर्फ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है, बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाली है। अब देखना होगा कि क्या लापरवाही के इस मामले में वाकई न्याय होगा, या फिर यह भी एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।